Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेज। तो आए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका के नाम है आपका भूआकृति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोग्राफी। भूआकृति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। तो आज हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 कल आपका अपलोड हो जाएगा। तो हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे खगोल। खगोल क्या होता है? तो खगोलीय पिंडों की गति, जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उनकी गति और उनकी स्थिति के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उनकी गति और उनकी जो स्थिति होती है, यानी कि जिस भी स्थिति में वो चल रहे हैं या मतलब गति कर रहे हैं, जो भी उनकी स्थिति है प्रेजेंट में, उसके अध्ययन को हम खगोलिकी बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष, एस्ट्रोनॉट। तो यह एक अनंत है और असीम विशाल स्थान है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है और न ही इसका कोई मतलब कोई हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि अनंत है और असीम विशाल स्थान है, यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, वो इतना विशाल स्थान है यह, जहाँ समस्त खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। खगोलीय पिंड आपके सूर्य है और सभी ग्रह हैं, उपग्रह है, और आपके आकाश गंगाएं, जितने भी सब धूमकेतु, जितना भी सब कुछ पाया जाता है वो सभी आपका खगोलीय पिंड में आ जाता है। यानी कि वह एक ऐसा स्थान जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई अंत ना हो, जहाँ पर सभी समस्त खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। आगे देखिए, आगे है आपका निहारिका यानी कि नेबुला। अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न गैसों एवं अंतरिक्षीय धूल कणों के संघनन से निर्मित ब्रह्मांडीय बादलों को निहारिका कहते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार की गैसें, अंतरिक्षीय धूल कणों यानी अंतरिक्ष में जो धूल के कण पाए जाते हैं उनके संघनन से निर्मित, यानी संघनन का मतलब होता है एक प्रकार का जाल, जो जाल टाइप से जो बने धूल के कण होते हैं, उनसे जो निर्मित ब्रह्मांड में बादल होते हैं उसको हम बोलते हैं निहारिका यानी कि नेबुला। ये बादल स्वयं की ऊर्जा एवं प्रकाश से चमकते रहते हैं। जो निहारिका जो बोलते हैं ये अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। अगला टॉपिक आपका तारा यानी कि स्टार्स क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो स्वयं ही ऊर्जा का उत्पादन एवं उत्सर्जन करते हैं। मतलब जो आकाशीय पिंड यानी कि जो तारे होते हैं वो स्वयं ही ऊर्जा यानी कि बनाते हैं, जो वो प्रकाश देते हैं वो उस ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं, और जो ऊर्जा वो उत्सर्जन करते हैं वो खुद ही करते हैं तथा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब जो स्टार्स आपके होते हैं वो ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं, और जो प्रकाश उनके पास होता है वो खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? स्टार्स यानी कि तारे कहते हैं। तारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका नवजात तारा यानी कि न्यू स्टार्स। न्यू स्टार किसे कहते हैं? देखिए, यानी कि नवजात तारा ऐसे तारे जो आदि तारों से कुछ समय पूर्व ही उत्पन्न हों, जो तारे थोड़े समय पहले, कुछ क्षणों पहले उत्पन्न हुए हों, और जिनमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो आपकी 90% से अधिक हो और हीलियम की मात्रा 10% से कम हो, उन्हें नवजात तारा कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो तारे कुछ ही क्षण पहले उत्पन्न हुए हों और उनमें जो हाइड्रोजन होता है उसकी मात्रा 90% से अधिक होनी चाहिए और हीलियम की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं नवजात तारा यानी कि न्यू स्टार्स। अगला है आपका तरुण तारा यानी कि यंग स्टार। ऐसे तारे जो ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जो तारे ऊर्जा जो होती है उसकी मात्रा अधिक से अधिक उत्सर्जित यानी कि त्यागते हैं
और उनमें जो हाइड्रोजन होता है उसकी मात्रा 70% से अधिक होनी चाहिए और हीलियम जो होता है उसकी मात्रा 25% से कम हो। तो उन तारों को क्या कहते हैं? उन तारों को बोलते हैं तरुण तारा यानी कि यंग स्टार। जो तारे स्वयं अत्यधिक ऊर्जा का यानी कि निकालते हैं, घटाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और उनमें हाइड्रोजन जो होता है 70% से अधिक होना चाहिए और 25% से कम हीलियम की मात्रा होनी चाहिए, उनको कहते हैं तरुण तारा, यंग स्टार्स। आगे देखिए, थर्ड नंबर है आपका वृद्ध तारा यानी कि ओल्ड स्टार। ऐसे तारे जो लगातार ऊर्जा के उत्सर्जन करते रहने के कारण धीरे धीरे ऊर्जा कम उत्सर्जित करने लगते हैं और उनमें H2 की मात्रा लगभग 10% एवं He की मात्रा लगभग 90% होती है, उन्हें कहते हैं वृद्ध तारा। मेरा कहने का मतलब है जो तारे, जो स्टार्स होते हैं वो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित यानी कि कम करते रहते हैं, धीरे धीरे उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण वह ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, इसी कारण वह धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम उत्सर्जित होने लगती है, यानी कि खुद अपने आप ही स्वयं ही कम उत्सर्जित होने लगती है। और उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसकी मात्रा 10% होनी चाहिए और हीलियम की मात्रा लगभग 90% होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं वृद्ध तारा यानी कि ओल्ड स्टार्स। आगे आपका पुल्सर तारा, पल्सर स्टार्स। ये तारे तीव्र गति से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो तारे पुल्सर तारे जो होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा को निकालते हैं और शीघ्र से शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। इनका जीवन काल अत्यंत कम होता है और चमकीलापन सर्वाधिक होता है। ये तारे अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और जो इनका जीवन काल होता है वो कम होता है, सबसे कम, और जो चमकते हैं यानी कि चमकीलापन जो इनके अंदर होता है वो सर्वाधिक यानी कि अधिक मात्रा में होता है, उन्हें कहते हैं पुल्सर तारा, पल्सर स्टार्स। आगे है आपका न्यूट्रॉन तारा यानी कि न्यूट्रो स्टार। ये तारे दीर्घजीवी होते हैं, यानी कि ये अधिक आयु तक जीते हैं। ये तारे अधिक आयु तक उत्पन्न रहते हैं तथा अत्यंत मंद गति से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए धीमे धीमे चमकते रहते हैं। और ये तारे जो हैं इनका जीवन काल अधिक होता है और ये अत्यधिक यानी कि बहुत ही कम गति से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और धीरे धीरे चमकते भी रहते हैं। ऊर्जा भी कम निकालते हैं, कम मात्रा में गति से निकालते हैं और धीरे धीरे चमकते भी रहते हैं। इनके उत्सर्जन में न्यूट्रॉन कणों की अधिकता रहती है। जो ये ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं उनमें न्यूट्रॉन कणों की अधिकतम मात्रा रहती है, अतः इन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं यानी कि न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। आगे है आपका साइरस या डॉग स्टार, साइरस और डॉग स्टार। यह पृथ्वी से 8.4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारा है जो रात्रि के समय पृथ्वी से सबसे तीव्रता से चमकते दिखाई देता है। आपका जो साइरस यानी कि डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी से कम 8.4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक स्टार है जो रात के समय में पृथ्वी से सबसे अधिक तीव्रता से चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे बोलते हैं साइरस यानी कि डॉग स्टार। आगे देखिए, आगे है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है? हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक स्थित तारे को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। यह पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक स्टार जो स्थित जो हमारा तारा है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वो 4.2 प्रकाश वर्ष है, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे है आपका ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार। पोलर स्टार किसे कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित यह एक तारा है। जो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ है उसके अक्ष यानी कि जो एक्सिस बोलते हैं, धुरी बोलते हैं, उसके उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित यह एक तारा है जो हमें स्थिर दिखाई देता है। स्थिर का मतलब वहाँ से कोई अपनी जगह परिवर्तित ना करे, वही स्थिर बोला जाता है, स्थिर दिखाई देता है।
किंतु यह वास्तविक स्थिर नहीं है, वास्तविक रूप से यह स्थिर नहीं है। हमें दिखाई देता है स्थिर है, परंतु यह स्थिर नहीं है। यह 5 तारों का एक समूह है, यानी कि द ग्रुप ऑफ 5 स्टार्स, जो वृत्ताकार मार्ग पर स्थित है, यानी कि सर्कुलर पथ पर स्थित है। एक बार में एक तारा सदैव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 5 तारों का समूह है और एक बार में एक तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ऊपर दिखाई हमें देता है तथा 2260 वर्षों में अगला तारा स्थान ले लेता है, यानी कि 2260 वर्ष बाद अगला तारा उस स्थान पर आ जाता है। अतः हमें अपने जीवन में केवल एक ही तारा ध्रुव के ऊपर ठीक ऊर्ध्वाधर होता है, जबकि विषुवत रेखा से यह दिखाई नहीं पड़ता है। जो हमारी विषुवत रेखा है उससे यह दिखाई नहीं पड़ता है, जिसका कारण स्थलीय अवरोध है, यानी कि जो हम स्थल पर रह रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें दिखाई देने का, जो आपकी विषुवत रेखा मानी जाती है। इसका कारण, इस तारे को हम सप्तऋषि तारे के माध्यम से भी पहचानते हैं। आपने सुना होगा जो सप्तऋषि हम बोलते हैं कि सप्तऋषि तारा हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वही तारा है। जिनमें अंतिम तारा संकेतक द्वारा तारा कहलाता है। जो सबसे लास्ट में यानी कि अंतिम जो स्टार है वह संकेतक तारा कहलाता है, संकेतक स्टार कहलाता है, जो उत्तरी ध्रुव तारे को बताता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा, जो कि हमारा थोड़ा बहुत स्टार्स के बारे में बेसिक था। कल हमारा टॉपिक जो पार्ट 2 रहेगा वो हमारा रहेगा सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। कल हम जहाँ तक है अपना फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मैं पहले से पहले अपने कम्युनिटी टैब में डालता रहूँगा, तो आप वहाँ से अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। और आपको इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स के PDF भी मैं वहीं पर कम्युनिटी टैब में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर अपने वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट आपको पर डे टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।